नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है। ओदक दुर्ग का मतलब होता है जल श्रेणी का दुर्ग। ओदक दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो नदियों के किनारे पर स्थित होते हैं। ओदक दुर्ग कहलाते हैं या जल दुर्ग कहलाते हैं। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण आपकी गागरोन का दुर्ग है, वो आपके किन किन नदियों के संगम पर है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, इसलिए गागरोन दुर्ग है जल श्रेणी यानी ओदक श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। बेसोडगढ़ दुर्ग है चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है, इसलिए आपके गागरोन और बेसोडगढ़ है वो आपके ओदक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई। तो मेवाड़ के शासक थे आपके महाराणा जगत सिंह, इन्होंने आपके चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी। नाना साहब का जादरा और इब्राहिम का जादरा जलाशय किस किले में स्थित है। तारागढ़ के किले में स्थित है। तारागढ़ का किला कहाँ पे है? अजमेर में। अगला है अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सम्मिलित नहीं है। 12 देवरा शिव मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। जगत शिरोमणि मंदिर है उदयपुर में नहीं होकर कहाँ पे है दोस्तों? ये जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में है। करणी माता का मंदिर बीकानेर में है। सूर्य मंदिर आपके जादरा पाटन झालावाड़ में। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चार चौमा का शिव मंदिर है, वो आपके चार चौमा क्या है कि शिव मंदिर है, इसका संबंध है ये आपके हो जाएगा कोटा से। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर है तो दोस्तों आपके चित्तौड़ के किले में। किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो दोस्तों माउंट आबू जो आपके हैं सिरोही जिले में। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में? तो चौमुखा मंदिर कहाँ पे? रणकपुर में। और दोस्तों मंदिर में प्रतिष्ठापित है तो दोस्तों आदिनाथ यानी पार्श्वनाथ की मूर्ति। आदिनाथ यानी पार्श्वनाथ दोनों एक ही है नाम। तो आदिनाथ जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थकार थे। जैन धर्म के क्या थे? फर्स्ट तीर्थकार। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो दोस्तों भुवनेश्वर, सिवाड़, सवाई माधोपुर वाला है 12वां ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद में पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पटुओं की हवेली आपके जैसलमेर में है, इसका निर्माण गुमान चंद जी ने करवाया था। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो परमिल देवी ने बनवाई थी। नौलखा बावड़ी कहाँ पे है? डूंगरपुर में। किसने बनाई थी? परमिल देवी ने बनाई थी। बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेली यानी बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छों की हवेली और सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और रामपुरिया हवेली है वो आपके हिंदू, मुगल और यूरोपीय शैली में बनी हुई है। और बछावतों की हवेली है वो बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? बहुजीरो तालाब का निर्माण आपके मंडोर के निकट किसने करवाया था? तो दोस्तों आपके स्वरूप दे जाली ने करवाया था। इसे आपके स्वरूप सागर के नाम से भी यानी बहुजीरो तालाब है, इसे स्वरूप सागर के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आमेर में स्थित है। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू में। कहाँ पे है? झुंझुनू में है। उसके बाद में है सुमिलित कौन सा है? तो जिसमें आपके यानी शहर दे रखा है और छतरियाँ दे रखी है। शहर और छतरियाँ दे रखी है। जैसे जयपुर में आपकी हो जाएगी गठौर की छतरी, और उसके बाद में जोधपुर में आपके जसवंत विलास, कोटा में छत्तर और जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियाँ। जैसे जयपुर में गठौर की छतरियाँ कहाँ पे? जयपुर ज़िले में। जसवंत विलास कहाँ पे? जोधपुर में। और छत यानी आपके छत्र विलास कहाँ पे? कोटा में। बड़ा बाग कहाँ पे है? आपके हो जाएगा जैसलमेर। उसके बाद में मूसी महारानी की छतरी अलवर में। गोपाल सिंह की छतरी करौली में। राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ में। और राम गोपाल पालीवाल की छतरी कहाँ पे है? जैसलमेर में है। कागा की छतरी का संबंध जोधपुर से है। जलमहल, जयपुर का जलमहल फेमस है। एक थंबा महल है वो आपके कहाँ पे हो जाएगा? आपके जोधपुर में हो जाएगा। जूनागढ़ का किला कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा। अब एक थंबिया महल है वो आपके डूंगरपुर में है। एक थंबा महल तो जोधपुर में और एक थंबिया महल है वो आपके डूंगरपुर में है।
एक थंबा महल जोधपुर है, वो 3 मंजिला है और इसे प्रहरी मीनार के रूप में जाना जाता है। जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माण, जो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, जसवंतथड़ा जो किले के पास में ही है, मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में, जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली से संबंधित है। अली राजा, रुकनुद्दीन, इसामुद्दीन उस्ता, कायम, आसिर खां, शाह मोहम्मद, अबू हमीद, शहाबुद्दीन, अहमद अली, कासिम उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार थे। मथेरना कला के चित्रकार थे आपके चंदूलाल, मुन्नालाल, जयकिशन, मुकुंद, शिवराम, रामलाल और मेघराज, ये आपके मथेरना कला के थे। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? 19वीं शताब्दी की देन मानी जाती है। उसके बाद में चित्रकार दे रखे हैं और कौन सा सुमिलित है, जैसे तिजारा के आपके थे नंदराम और जमुना दास। उसके बाद में अलवर के थे बलदेव और गुलाम अली, जयपुर के थे साहिब राम और महमूद शाह, किशनगढ़ के थे मूलराज और बिकम चंद। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल, ये आपके अलवर के चित्रकार थे। कौन कौन से? आपके गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल अलवर शैली के थे। राम गोपाल और शालिग्राम कहाँ के थे? अलवर शैली के चित्रकार थे। नाथद्वारा चित्रशैली में चित्रण मिलता है किसका? श्रीनाथ जी का। नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः पिछवाइयाँ कहा जाता है। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों मनोहर स्वामी ने कहा था। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। उसके बाद में सूची को सम्मिलित करना है दोस्तों। जैसे जहार पीर किसे कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। शिव का अवतार किसे माना जाता है? आपके तेजा जी को माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को माना जाता है। राम सा पीर आपके रामदेव जी को माना जाता है। उसके बाद में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पाबू जी का संबंध कोल्लू फलोदी से है, तेजा जी का संबंध खरनाल से है और गोगा जी का संबंध है ददरेवा चूरू से है। मलिनाथ जी का संबंध कहाँ से है? आपके मारवाड़ से है, ना कि गागरोन से। तो मारवाड़ से संबंध क्या? मलिनाथ जी का। कल्ला जी है, भूत प्रेत के हैं। गोगा जी सर्प से संबंधित है। करनी माता देशनोक चूहों की और पाबू जी है, वो ऊँटों के देवता के रूप में फेमस है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजा जी। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो दोस्तों आपके रामदेवरा जैसलमेर में। लुणीचा में भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी और यहाँ राम सरोवर की पार पर इन्होंने समाधि ली थी। रामदेव जी की मेघवाल जाति की धर्मबहन डालीबाई ने भी एक दिन पहले ही जल समाधि ली थी। डालीबाई का मंदिर भी लुणीचा रामदेवरा परिसर में ही है। नेजा क्या है? तो दोस्तों नेजा है वो आपके पचरंगी जो ध्वजा होती है रामदेव जी की, उसे नेजा नाम दिया गया है। उसके बाद में किले दे रखे हैं और दरगाहें दे रखी है। आमेर का किला जयपुर में है, आमेर का किला जयपुर में है और यहाँ पे है शीला देवी का मंदिर। तारागढ़ का किला अजमेर में है, यहाँ दरगाह मीरान साहब की दरगाह है। गागरोन का है, यहाँ के मीठे शाह की दरगाह है। मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है। गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर तो दोस्तों आपके छोटी सादरी प्रतापगढ़ में हो जाएगा। उसके बाद में ज्वाला माता जोबनेर में है, अदर देवी आबू में है, छींच माता बांसवाड़ा में है, नारायणी माता सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी थे। संत हरिदास जी का जन्म कापड़ोद गांव डीडवाना में हुआ था। उपनाम इनका है कलयुग का वाल्मीकि। किसे कहा जाता है? संत हरिदास जी को कहा जाता है। और इनके मंत्रों की बात की जाए तो मंत्र राजप्रकाश और भक्त वीर दावली और साखी, ये आपके इनके ग्रंथ थे। संप्रदाय असंगत युगम कौन सा है? तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय गाड़ा गांव डीडवाना, गोदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा और लालदासी संप्रदाय दोली दुग गाँव अलवर। अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर में नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अलखिया संप्रदाय कहाँ पे है।
अगला है किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? तो दोस्तों सुंदरदास जी ने नहीं किया था। सुंदरदास जी ने अपने लेखों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था और साहित्य में पिंगल का प्रयोग करते थे। अगला है संप्रदाय और प्रमुख गद्दी दे रखी है। जैसे विष्णुई संप्रदाय की गद्दी कहाँ पे है? मुकाम में। और उसके बाद में है जसनाजी संप्रदाय की गद्दी कहाँ पे है? सिंहातल में। उसके बाद में दादूपंथी इसमें आपकी विष्णुई संप्रदाय की मुकाम में हो जाएगी और जसनाती संप्रदाय की हो जाएगी कतरियासर में, दादूपंथी की नैराना में और राम सनी की आपकी हो जाएगी सिंहतल में। यानी 4, उसके बाद में 1, 2 और 3। वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय कौन सा रहा है? तो दोस्तों हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ है वो आपके किसका है? दादू दयाल जी का है, जिसमें दादू दयाल जी की प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो कायाबेली है, नाममाला है, सतगुण सागर है, दादू दयाल जी रधोवा है, दादू जीरी वाणी है। और दादू जी की रचनाओं में हिंदी मिश्रित सुदुखड़ी भाषा का और ढूंढाड़ी का प्रयोग किया गया है। राजस्थान का कौन सा स्थान है वो आपके होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? बाड़मेर क्षेत्र। इलोजी को छेड़छाड़ के लोक देवता भी कहा जाते हैं। बच्च बारस का त्यौहार तो दोस्तों भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। उसके बाद में है निम्नलिखित मेलों को सम्मिलित कीजिए। जैसे पुष्कर का मेला आता है काती में, कब आता है? काती में आता है। और उसके बाद में झील माता का मेला है चैत्र माह में आता है। उसके बाद में भरतरी का मेला भाद्रपद में आता है। डिगी का मेला श्रावण माह में आता है। अब तीर्थों का मामा रंगीन मेला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रंगीन मेला कौन सा है? पुष्कर मेला है। और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर को कहा जाता है। मूल रूप से मांड महोत्सव मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। मांड महोत्सव या मारवाड़ महोत्सव अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अब दोस्तों इसमें आपके ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ऊंट तो हो जाएगा बीकानेर। उसके बाद में मरु हो जाएगा जैसलमेर। पतंग हो जाएगा आपके जयपुर। मेवाड़ उत्सव हो जाएगा आपके उदयपुर। उसके बाद निम्न प्रसिद्ध गज़ल गायकों में राजस्थान से संबंधित है तो दोस्तों जगजीत सिंह। अल्लाह जिलाई बाई की पहचान है मांड गायन। लोक नृत्य अग्नि से संबंधित है तो दोस्तों लोक नृत्य अग्नि है जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अग्नि नृत्य का संबंध जसनाती संप्रदाय से है। कतरियासर बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध एक क्षेत्रीय नृत्य है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। नगाड़ा इसमें प्रमुख भागीय अंतर होता है। चरी नृत्य की नृत्यांगना कौन है? तो दोस्तों पलकू बाई चरी नृत्य की नृत्यांगना है। गुजर जाती है ये नृत्य करती है। अगला है जातियाँ और उनके नृत्य दे रखे हैं। जैसे ग्रासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? तो ग्रासिया जनजाति का हो जाएगा मादल नृत्य। कौन सा हो जाएगा? मादल नृत्य। उसके बाद में गुजर जनजाति का हो जाएगा चरी नृत्य, अभी हमने पढ़ा था। और उसके बाद में भील जनजाति का हो जाएगा गवरी और शहरिया जनजाति का हो जाएगा साग नृत्य। राजस्थान में कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? दोस्तों तमाशा के कलाकार हैं। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का लोक नृत्य है जो कि राजस्थान के जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के समय इसका प्रादुर्भाव हुआ था। महाराजा प्रताप सिंह के समय प्रमुख कलाकार इसके थे बंशीधर भट्ट। कौन थे? बंशीधर भट्ट थे। गोपी जी भट्ट और बंशीधर भट्ट है वो आपके तमाशा के कलाकार हैं। फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट और बंशीधर जी भट्ट। लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए थिएटर की स्थापना किसने की थी? राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। ख्याल दे रखे हैं और उनके कलाकारों के बारे में बताना है। जैसे कुचामणी ख्याल, तो कुचामणी ख्याल हो जाएगा लच्छीराम। शेखावाटी आपके हो जाएगा कौन? दूलिया राणा। और रम्मत हो जाएगी आपके तेज कवि की, जैसलमेरी की। तमाशा आपके हो जाएगा बंशीधर भट्ट का।
किस कलाकार ने गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? वासुदेव भट्ट ने। गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा है आपके वासुदेव भट्ट ने शुरू किया था। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैरकानूनी घोषित किया? 1844 में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया था। कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी कोटा। कौन सी थी? कोटा। और महाराव राम सिंह ने यह घोषणा की थी। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? राय बहादुर हरविलास शारदा। सीताराम लालसा को है राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। ग्रीसियन ने किस बोली को बिली बोली की संज्ञा दी है? बांगड़ी बोली को बिली बोली की संज्ञा दी है। वागड़ी बोली को। वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। रागड़ी और नीमड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? मालवी की उपबोलियां है। नीमड़ी है यानी नीमड़ी को दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा जाता है। और रागड़ी है मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। और मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रागड़ी। हेरी केली नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर ने। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जयनक भट्ट ने विग्रहराज को क्या कहा है? कवि बांधव की उपाधि दी है। स्वयं विग्रहराज ने हेरी केली नाटक की रचना की थी। अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित भाव भट्ट। पुस्तकें दे रखी है और उनके लेखक के बारे में बताना है। जैसे इसमें पूछा है सिंगार हार है किसकी रचना है? आपके हमीर की रचना है। राग मंजरी किसकी है? पुंडरीक विठल की है। संगीत मीमांसा किसकी है? आपके कुंभा की है। और भाव मंजरी किसकी है? आपके पंडित भाव भट्ट की है। उसके बाद में है रचनाएं और रचनाकार और रचना। जैसे सोमनाथ इसमें आपके सुमिलित नहीं है पूछा है। जैसे सोमनाथ के रचनाकार कौन है? आचार्य चतुरसेन है, न कि आपके सुजान चरित्र इनकी रचना है। सोमनाथ की रचना है वो आपके सोमनाथ। जैसे मतीराम है ललित ललाम। नरहरिदास की रचना अवतार चरित्र। दयाबाई की है दया बोध। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दयाबाई और सेजोबाई किनकी शिष्या थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएं यदि आपको आता है तो। उसके बाद में है लेखक दे रखे हैं। जैसे करणीदान लेखक और ग्रंथ। करणीदान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सूरज प्रकाश है। दलपत विजय किसका है? कुम्मण रासो का है। कुम्मण रासो ग्रंथ है यानी दलपत विजय का। पद्मनाभ है इनका ग्रंथ है कानड़दे प्रबंध। और जगजीवन भट्ट का है अजितोजी। आभूषण सुमिलित नहीं है। आपके मेहमद सिर पर है, सुरलिया कान में है, कंठी गले में है। आपकी मुंदरी हाथ की अंगुली में का आभूषण है। मुंदरी है हाथ की अंगुली, कहाँ का? हाथ की अंगुली का। अगला है इसमें आपके कौन सा सुमिलित है यानी कान का आभूषण। कान का आभूषण हो जाएगा अंगोत्या। गले का आभूषण हो जाएगा मादलिया। अंगुली का दामना और कमर का कंडोरा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री के 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद जय भारत।